सीरियल वसुधा में इस बार कहानी ने एक नया और रोमांचक मोड़ ले लिया है। जिस तरह पहले भी कई बार चंद्रिका के परिवार पर खतरे के बादल मंडराते रहे हैं, ठीक वैसे ही अब फिर से एक बड़ा संकट सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार की खास बात यह है कि गुरुजी खुद आकर यह भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस खतरे का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वह है वसुधा। जी हाँ, वही मासूम लेकिन बहादुर लड़की जो अब तक इस परिवार को हर मुश्किल से बचाती रही है, वही अब एक बार फिर घर को बर्बादी से निकालने का काम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह नया संकट आया कैसे और इसके पीछे कौन है। चलिए इस पूरे ट्विस्ट को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस सच्चाई से जिसका पर्दाफाश आखिरकार हो ही गया। करिश्मा, जो लंबे समय से चाले चल रही थी, उसका भांडा आखिरकार फूट गया। चंद्रिका ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से सारा खेल पलट दिया और पुलिस को बुलाकर करिश्मा को अरेस्ट तक करवा दिया। असल में हुआ कुछ ऐसा कि घर में सबको लग रहा था वसुधा को करिश्मा ने किडनैप कर लिया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। वसुधा ने खुद अपनी जान को खतरे में डालते हुए खुद ही करिश्मा के घर में जाकर खुद को बंधवा लिया। उसने यह सब इसलिए किया ताकि पुलिस और चंद्रिका को पक्का सबूत मिल सके कि किडनैपिंग के पीछे करिश्मा का ही हाथ है। जब पुलिस करिश्मा के घर पहुंचती है, तो अंदर पहले से ही वसुधा रस्सियों से बंधी होती है और एक कमरे में बंद मिलती है। पुलिस तुरंत उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि करिश्मा के खिलाफ यह सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सके। इसके बाद पुलिस करिश्मा को हिरासत में लेने के लिए पहुंच जाती है। करिश्मा की चालें अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती और आखिरकार वह खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लेती है। उसने न सिर्फ यह मान लिया कि उसने वसुधा को किडनैप करवाने की योजना बनाई थी, बल्कि अपनी बहन के साथ मिलकर किए गए सभी षड्यंत्रों को भी खुद ही उजागर कर दिया। पुलिस इस कबूलनामे के बाद करिश्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उस पर किडनैपिंग का केस डाल देती है। यह सब देखकर चंद्रिका को बेहद राहत मिलती है। उसे लगता है कि आखिरकार अब उसके घर से सभी संकट टल गए हैं। परिवार फिर से चैन और सुकून से जी सकेगा। लेकिन जैसा कि इस सीरियल में अक्सर होता आया है, मुश्किलें इतनी आसानी से खत्म कहाँ होती हैं। तभी घर में पंडित जी प्रवेश करते हैं और सबको चौंका देने वाली बात बताते हैं। वह कहते हैं कि असली संकट तो अभी गया ही नहीं है, बल्कि अब और बड़ा तूफान आने वाला है। करिश्मा की गिरफ्तारी के बावजूद कोई नया व्यक्ति उसकी मदद के लिए आ चुका है, और यही नया किरदार आने वाले दिनों में कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। दरअसल करिश्मा को बचाने के लिए एक अनजान शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। करिश्मा उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है, मानो उसके लिए अब भी उम्मीद बाकी है। इसका मतलब साफ है कि कहानी में फिर से बड़ा ड्रामा और तूफान खड़ा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पंडित जी कहते हैं कि भले ही खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसका समाधान इस घर में पहले से मौजूद है, और वह है वसुधा। उन्होंने यह भी कह दिया कि जैसे अब तक इस बच्ची ने घर को बुरे समय से निकाला है, वैसे ही आने वाले हर संकट में भी यही परिवार की रक्षा करेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर चंद्रिका थोड़ी आश्वस्त भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह डर भी बना रहता है कि आखिर यह नया संकट क्या रूप लेगा। अब